हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके। तो दोस्तों, एयरपॉड्स प्रो का नया फर्मवेयर अपडेट आ गया है जो कि है 4A400। इससे पहले जो फर्मवेयर वर्जन था वो था 3E751। तो आज हम 4A400 वर्जन कैसे अपने एयरपॉड्स प्रो में अपडेट करना है और इस नए वर्जन में क्या क्या नए फीचर्स आए हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हमें अपने एयरपॉड्स प्रो को कैसे अपडेट करना है। ये डायरेक्टली अपडेट नहीं होते हैं, इसका कोई डायरेक्ट बटन नहीं है अपडेट करने का, ये नॉर्मली ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं। तो अगर आपको फोर्स अपडेट करना है इसको, अपने एयरपॉड्स को आपको पावर से कनेक्ट करना पड़ेगा, अपने फ़ोन को भी पावर से कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस एयरपॉड्स का लिड ओपन करना है। ओके, आप ऐसे ओपन करके रख देंगे इसको और आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, ब्लूटूथ में जाना है और यहाँ पर बॉस एयरपॉड्स प्रो जो आपका एयरपॉड का जो नाम होगा वो कनेक्टेड दिखाना चाहिए। ठीक है, और फिर आप इसको अपने अपने एयरपॉड्स को आप प्लग इन कीजिए पावर सोर्स के साथ। और ध्यान रखिए इसको लैपटॉप या किसी और तरह से चार्ज पे नहीं लगाना है, इसको आपको वॉल पे जो चार्जर यूज़ करते हैं वहाँ पर इसको लगाना है। ठीक है, आप अपने फ़ोन को इसमें देखिए कि कनेक्टेड है और आप इसको लगाइए वॉल पे और इसको चार्ज पे लगाइए और फ़ोन को भी चार्ज पे लगाइए। उसके बाद 20 से 25 मिनट वेट कीजिए, आपका एयरपॉड्स नए फर्मवेयर अपडेट में अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार एयरपॉड्स को आप निकाल के अपने कान में पहन के फिर इसको फिर से चार्ज पे लगा सकते हैं। इसको ऐसे रख के इसका ढक्कन बंद करके चार्ज पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट, आपका जब एयरपॉड चार्ज हो जाएगा तो आप अपने सेटिंग्स में, ब्लूटूथ सेटिंग्स में आके आई बटन पे क्लिक करके उसका वर्जन नंबर देख सकते हैं। जैसे कि इसका वर्जन नंबर 4A400 दिखा रहा है और ये अपडेटेड है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ नए फर्मवेयर अपडेट में क्या क्या चीज़ें नई आई हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो हम एक एक करके सारे अपडेट्स देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है ऑडियो रिलेटेड, उसकी मैं आपको सेटिंग्स बताने वाला हूँ। वो है आपके सेटिंग्स में जाना है। आपको सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना है। एक्सेसिबिलिटी में आपको जाने के बाद आपको नीचे जाना है। यहाँ पर आपको अपने एयरपॉड्स दिखेंगे। अगर आपके पास एक से ज़्यादा एयरपॉड्स है तो आप जब एयरपॉड्स पे क्लिक करेंगे तो आपको उन दोनों 2 या 3 एयरपॉड्स में से चूज़ करना है। तो मेरे पास जैसे सिंगल एयरपॉड है तो मैं ये दबाऊंगा तो मेरे पास ये ऑप्शन खुल जाएगा। अब इस ऑप्शन में आपके पास ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको नीचे जाना है ऑडियो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स पे। यहाँ पर आपको हेडफोन रिकमेंडेशंस आपका ऑफ रहेगा, अगर ऑफ नहीं है तो उसको ऑन करना पड़ेगा। आप हेडफोन रिकमेंडेशंस में जाइए। हेडफोन्स रिकमेंडेशन में जाने के बाद आपको और कहीं कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कस्टम ऑडियो सेटअप करना है। ओके, तो आप कस्टम ऑडियो पे सिलेक्ट करेंगे और ये जैसे आपको दिखाएगा कि आपको ये सिलेक्ट करने के लिए आपको एयरपॉड्स पहनने होंगे। तो चलिए हम एयरपॉड्स पहन लेते हैं। तो गाइज़, हमने एयरपॉड पहन लिए हैं। अब चलिए हम लोग सेटिंग्स देख लेते हैं। तो कस्टम ऑडियो सेटअप में हमें क्लिक करना है। उसमें हमें ये बताएगा इस पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू के बाद यहाँ पर पूछेगा ऑडियोग्राम आपको ऐड करना है कि नहीं। अगर आपके पास है तो ऐड कीजिए। इसमें जैसे मेरे पास नहीं है, मैं कोई ऑडियोग्राम यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं डोंट यूज़ ऑडियोग्राम पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट, ये बता रहा है कि आपको क्वाइट एनवायरनमेंट में होना है इस टेस्ट को देने के लिए, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपको अलग अलग करके थोड़ी थोड़ी साउंड सुनाएगा। कुछ लोग बात कर रहे होंगे तो आपको सुन के बताना है कि आपको वो सुनाई दे रहा है कि नहीं। अगर सुनाई दे रहा है तो येस पे क्लिक कीजिएगा और अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। जैसे मुझे सुनाई दे रहा है तो मैं येस पे क्लिक करूँगा और कंटिन्यू कर दूँगा। उसके बाद वो हमें ये मैसेज दिखाएगा कि हमें ये मैसेज आया है। उसके बाद फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, ये हमें एक म्यूज़िक सुनाएगा जिसके 2 वर्जन होंगे, वर्जन 1 और वर्जन 2। तो हमें अपने हिसाब से वर्जन 1 या वर्जन 2 कौन सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है वो हमें सुन के यहाँ पर चूज़ कर देना है। तो जैसे मुझे वर्जन 2 ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद फिर से ये सुनाएंगे, पूछेंगे इस वाले गाने में इन 2 वर्जन से कौन सा वर्जन आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जैसे मुझे इस वाले गाने में पर्टिकुलर मुझे दोनों में इतना समझ में नहीं आ रहा है तो उन्होंने लिखा है इफ़ बोथ साउंड अबाउट द सेम चूज़ दी वर्जन 1। तो मुझे जहाँ दोनों एक जैसे साउंड कर रहे हैं तो मैं वर्जन 1 चूज़ करके कंटिन्यू कर दूँगा।
इस वाले में दोबारा आप लोग को चूज़ करना है, तो इस वाले में मुझे वर्जन 2 ज़्यादा अच्छा लगा और मैं इस पर फिर से कंटिन्यू कर दूंगा। तो ये रिकमेंडेड सेटिंग्स आपको दिखा देगा कि आपने अभी जो कस्टम सेटिंग्स के वो आपको यूज़ करना है या स्टैंडर्ड। तो आप इन दोनों को सुन सकते हैं, दोनों में डिफरेंस होगा तो वो आप देख सकते हैं। तो मुझे जहाँ मैंने कस्टम अपने लिए खुद के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से चूज़ किया तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आया, तो मैं यही रखूँगा और यूज़ कस्टम सेटिंग्स पे क्लिक कर दूँगा। अब ये हमारा हो गया और अब हम लोग ट्रांसपेरेंसी मोड में घुस जाएंगे। इससे पहले जो था वो नॉइज़ कैंसलेशन मोड था और अभी ये ट्रांसपेरेंसी मोड के सेटिंग्स दिखाएगा। तो हम इसमें एम्पलीफिकेशन कम लो कर सकते हैं। एम्पलीफिकेशन कम करेंगे तो आपका जो बाहर का साउंड है वो बहुत कम हो जाएगा, और अगर एम्पलीफिकेशन हाई करेंगे तो ज़्यादा साउंड बाहर का आएगा ट्रांसपेरेंसी मोड में। ट्रांसपेरेंसी बैलेंस और टोन इन दोनों को आप मीडियम पे रखिएगा। ट्रांसपेरेंसी बैलेंस यूज़ होता है राइट ईयर और लेफ्ट ईयर के लिए, आप बैलेंस कर सकते हैं। टोन भी उसी से काम करता है। नेक्स्ट है आपका एम्बिएंट नॉइज रिडक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें आप अगर इसको बढ़ाएंगे तो एम्बिएंट नॉइज आपका बहुत कम हो जाएगा, और अगर आप इसको 0 कर देंगे तो एम्बिएंट नॉइज एकदम कम हो जाएगा। तो ये कॉल के दौरान जब आपको बाहर का जो एनवायरमेंटल नॉइज़ नहीं चाहिए होता है तब आप इसको एकदम 0 कर दीजिएगा, ताकि बाहर का जो साउंड है वो बिल्कुल ना आए। ठीक है। उसके बाद कन्वर्सेशन बूस्ट। ये जो कन्वर्सेशन बूस्ट है ये सबसे बड़ा फीचर आया है इसमें। ये क्या करता है, कन्वर्सेशन बूस्ट फोकसेस योर एयरपॉड्स प्रो ऑन द पर्सन टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मेकिंग इट ईजियर टू हियर इन फेस टू फेस कन्वर्सेशन। तो जब आपके सामने कोई होता है और आपने एयरपॉड्स लगा रखे हैं ट्रांसपेरेंसी मोड में, तो उसकी बातें ज़्यादा फोकस होंगी, क्योंकि ये जो हमारे एयरपॉड्स में जो बीम निकलती है, जो कॉन्सेप्ट बीम निकलती है, वो उसके बातों पे ज़्यादा फोकस करेगा और उसकी बातें हमें ज़्यादा क्लियर सुनाई देंगी रेदर देन एनवायरमेंटल नॉइज। तो इस पे आप इसको ऑन कर सकते हैं। ये ऑन करने के बाद आप इसको डन कर दीजिए। तो हम अभी इस सेटिंग में आ गए हैं। ओके, ये हमारा हो गया सेटअप। अब हम नेक्स्ट जाएंगे, फिर से एक्सेसिबिलिटी में एयरपॉड्स में फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे और एक सेटिंग आई है, वो है स्पेशल ऑडियो हेड ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, तो ये मैं स्पेशल ऑडियो वाला अपडेट बता रहा था। तो इसमें 3 ऑप्शंस आए हैं, ऑफ, वीडियो कंटेंट, ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट। तो हमारा स्पेशल ऑडियो अब ना केवल सिर्फ वीडियो कंटेंट के लिए अनेबल होगा, बल्कि ऑडियो एंड वीडियो दोनों कंटेंट के लिए अनेबल होगा। तो उस पर आप सिलेक्ट करके उसको ओके कर दीजिए। तो ये हमारा हो गया ये नया अपडेट का सेटिंग्स। ओके गाइस, और एक आपको मैं इसमें सेटिंग्स बताता हूँ आपकी इजी के लिए, क्योंकि आपको बार बार इतने सेटिंग्स के इतने अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या कीजिए, सेटिंग्स में जाइए, अपने कंट्रोल सेंटर में जाइए, और यहाँ देखिए आपका जो ये हियरिंग वाला है वो यहाँ पर ऊपर वाले यहाँ पर इंक्लूडेड कंट्रोल्स में है कि नहीं, और अगर नहीं है तो आप इसको यहाँ नीचे, अगर मान लीजिए आपका हियरिंग, अगर मान लीजिए आपका हियरिंग नीचे है, अगर आपका हियरिंग इधर है तो आप इसको प्लस करके यहाँ पर ऐड कर लीजिए ताकि कंट्रोल सेंटर में आ जाए। वंस आपने इसको हियरिंग को यहाँ पर ऐड कर लिया है, उसके बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए सेटिंग्स को, और ऊपर से आप इसको पुल डाउन कीजिए तो आपको यहाँ पर हियरिंग वाला आइकन दिख जाएगा। वंस आपको ये हियरिंग वाला आइकन दिख गया तो हम इस पे हियरिंग वाले पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए गाइस हमें इतने सारे नए ऑप्शंस यहाँ पर आ गए हैं। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो मैंने एम्पलीफिकेशन का बताया था, आप अब डायरेक्टली यहाँ से कंट्रोल सेंटर से आप अपना एम्पलीफिकेशन कम या घटा बढ़ा सकते हैं। ओके गाइस, तो इसमें क्या होता है कि आप अगर एम्पलीफिकेशन बढ़ा देंगे तो आपको बाहर का नॉइज़ ज़्यादा आएगा, और एम्बिएंट नॉइज़ रिडक्शन भी अगर आप बढ़ा देंगे तो बाहर का नॉइज़ एकदम कम हो जाएगा। इसको अगर आप 0 कर देंगे तो बाहर का नॉइज़ आपको आएगा, और एम्बिएंट नॉइज़ रिडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे तो बाहर का जो नॉइज़ है वो एकदम रिड्यूस हो जाएगा। कन्वर्सेशन बूस्ट कॉल के दौरान या ट्रांसपेरेंसी मोड में ऑन कर सकते हैं, तब आप अगर आपके सामने कोई आपसे बात कर रहा है तो उसको ईजी हो जाएगा। तो अभी जैसे मैं किसी और से बात नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसको ऑफ रख दूंगा। ओके, और एम्बिएंट नॉइज़ मेरे यहाँ पर घर पे मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो ज़रूरत नहीं है एम्बिएंट नॉइज़ को रिड्यूस करने की, तो इसको मैं एकदम 0 कर दूंगा। और एम्पलीफिकेशन मैं मुझे ज़्यादा ही पसंद है एम्पलीफिकेशन, तो मैं ज़्यादा पे रखता हूँ क्योंकि मुझे इतनी दिक्कत वाली बात कोई है नहीं। आप बट इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये बहुत ही बेहतरीन अपडेट आया है हमारे एयरपॉड्स प्रो के लिए। तो आप भी अपने एयरपॉड्स प्रो को पहले फर्मवेयर अपडेट कीजिए और इन सब बेहतरीन अपडेट का मज़ा उठाइए। तो चलिए गाइज़, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इसको जितने लोग होंगे उनके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज़, बाय बाय, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।